दोस्तों मैं संदेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संदेश राज स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम पंचायती राज व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न कराऊंगा जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सहायक बन सकते हैं। अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 5 से 10 प्रश्न जरूर बन सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी को किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियो को कंटेंट क्वालिटी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा भाग 9 अनुच्छेद 40 में। भाग 9 और अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में लिखा है संविधान में। अगला प्रश्न है आपका, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर पंचायती राज व्यवस्था आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है, पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना ये पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित है? पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित होता है? तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज समिति रहता है। अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है आपका, किस संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, 73वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वीं सूची जोड़ी गई 73वें संशोधन के अनुसार। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु उत्तरदायी बनता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल 1993 ईस्वी में भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 1959 को नागौर जिला राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, देश के किस सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में। दोस्तों थोड़ा गला खराब है तो आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है, अब सही आ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं की स्थापना की गई?
तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहतवा समिति। बलवंत राय मेहतवा समिति सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। तो अगला प्रश्न है आपका, पंचायती राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आपका सही हो जाएगा आंसर ग्राम प्रधान। ये आप लोग देख सकते हैं, ग्राम प्रधान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज संस्थाएं निधि हेतु किस पर निर्भर करती हैं? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सरकारी अनुदान पर। सरकारी अनुदान पर पंचायती राज्य संस्थाएं निधि हेतु निर्भर करती हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर प्रारंभ किया गया? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी समेत। के.एम. मुंशी समेत सामुदायिक विकास कार्यक्रम सिफारिश पर प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो ये आपका सही हो जाएगा मेलवा बाजार कर। मेलवा बाजार कर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपका पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। कमेंट के द्वारा हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम। इन राज्यों में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो ये आपका सही हो जाएगा आंसर ग्राम स्तर पर। ग्राम स्तर पर पंचायती राज प्रणाली ग्राम पंचायत का गठन स्तर पर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्था का कार्यालय कितना होता है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष तक पंचायती राज काल का समय होता है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ और पंचायती राज्य से जुड़ा हर एक प्रश्न आपको मिलेगा इस वीडियो में देखने को। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 5 से 10 प्रश्न जरूर बनते हैं। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। नोटिफिकेशन ऑल पर लगा लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन करता है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। राज्य सरकार चुनाव का निर्णय लेता है। अगला प्रश्न है आपका, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 6 माह। 6 माह के अंदर निर्वाचन आवश्यक होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, पंचायत राज्य के सुधार हेतु कौन कौन सी समिति बनाई गई हैं? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, पी.वी.के. राय समिति, एल.एम. सिंघवी, पी.के. गूथन समिति। पंचायती राज के सुधार हेतु कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी? तो ये आपके सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज्य लागू हुआ था? ये सही आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। अगला प्रश्न है आपका, किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न है आपका, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत। ये 3 व्यवस्थाएं स्तर पर होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पर रखने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा अशोक मेहतवा समिति। अशोक मेहता समिति। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन करने समय अंदर लेता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 6 माह, जैसे कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं अभी। अगला प्रश्न है, 73वें संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव को रखा गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्था के लिए किस प्रकार के चुनाव को रखा गया है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। 21 वर्ष के अगर आप हो जाते हैं तो पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। अगला प्रश्न है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान करता है। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका अशोक मेहता समिति ने। अगला प्रश्न है, पंचायती संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर करती हैं? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सरकारी अनुदान पर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज्य मंत्री बनाने की सिफारिश किसने की थी? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम बार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, पंचायत के मुख्य कार्य कितने हैं? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 29 पंचायत के मुख्य कार्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, संविधान में नवी अनुसूची क्षेत्र राज्य कब जोड़ा गया? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 1996 ईस्वी में। क्वेश्चन था, संविधान में नवी अनुसूची क्षेत्र राज्य कब जोड़ा गया? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 1996 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड ब्राइस ने। अगला प्रश्न है, किस समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार की सिफारिश की थी? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। अगला प्रश्न है, किसकी सरकार के रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला था? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह राव। नरसिंह राव के रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज देश में कब लागू हुआ? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा अप्रैल 1993 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अशिक्षा व सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण यही था कि अशिक्षा और सरकारी कर्मचारियों का निर्भरता। दोस्तों, मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवाए हैं। इस 50 क्वेश्चन में से आपके एग्ज़ाम में 5 से 10 प्रश्न जरूर बनेंगे, इसलिए आप इन प्रश्नों को ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।